नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वार्दितोहम। ये संघ की प्रार्थना है। पूरे देश में जहां भी संघ की शाखा लगती है उस शाखा की शुरुआत इसी प्रार्थना के साथ होती है। हमने इस वीडियो की शुरुआत इन लाइनों से क्यों किया है और इसका मतलब क्या है, वो ये है इन लाइनों का मतलब कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। तुमने मेरा सदैव ही बहुत अच्छे से भरण पोषण पालन पोषण किया है। ये दो लाइनें संघ की हर शाखा से पहले प्रार्थना के तौर पर गाया जाता है। संघ ने हरियाणा चुनाव के नतीजे बदल कर रख दिए हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ तर्क हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या जो भी आपकी बात होगी हमें बताइएगा। बात यह है दर्शकों, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो संघ और बीजेपी के दरमियान एक तरह की दीवार या एक लाइन खींचने की कोशिश की गई और बताया गया कि संघ अलग रुख रख रहा है और बीजेपी का कुछ और रुख है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था कि अब हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुके हैं, हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। और क्या होता है, घर परिवार में भी कई बार जब बच्चा ज्यादा उछल कूद करने लगता है, जब बच्चे को लगता है कि वो ज्यादा समझदार हो गया है, उसको दुनियादारी बेहतर समझ आती है, तो कई बार घर का परिवार, माता पिता, बुजुर्ग बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। जब बच्चा लड़खड़ाता है, जब बच्चा गिरता है, तो माता पिता, दादा दादी, गार्जियन, परिवार उसके साथ आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। बीजेपी के साथ भी ऐसा लगता है कि यही हुआ है। संघ और बीजेपी एक दूसरे के पूरक नहीं है। संघ बीजेपी का गार्जियन है। संघ कोई पॉलिटिकल विंग भी नहीं है। संघ कोई राजनीति नहीं करता। संघ से लोग प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। लेकिन संघ की देखरेख में ही बीजेपी चलती है या बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी से होकर 300 और अब 240 सीटों वाली पार्टी है। मतलब परिवार का गार्जियन जो है, जो सीनियर है, वो कौन? वो संघ है। संघ के लिए जो कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बैठकों का दौर आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और दुनिया, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में संघ और बीजेपी के बीच जो तालमेल की गड़बड़ी हो रही थी, उसमें फिर से कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की गई। सीनियर लीडरशिप के अंदर भी यह मैसेज बार बार दिया गया कि आपको संघ के नजरियों को नजरअंदाज नहीं करना है, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। और यह सहमति बनती दिखी क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो कुछ लखनऊ में किया गया उसको भी संघ ने ही संभाला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो कुछ देवेंद्र फडणवीस के साथ हो रहा था, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देकर के वापस संगठन का काम करना चाहता हूं, उसको भी संघ ने संभाला। दिल्ली में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर से संघ के पदाधिकारी मिल रहे थे। राम माधव संघ से निकाल करके उनको वापस जम्मू कश्मीर भेजा जाता है चुनावों की देखरेख के लिए। पिछली बार भी जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी, बाद में वो सरकार से पीडीपी ने अपना समर्थन वापस लिया था, राज्यपाल शासन लगा था, 370 हट गया कश्मीर से। उसमें भी राम माधव का बहुत बड़ा रोल था। कहने का मतलब यह है कि आज जो आप हरियाणा चुनाव के नतीजे देख रहे हो, जो नंबर देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। संघ ने पहले अपने बच्चे को बताया कि बाबू ऐसे मत उड़ो, इतना मत उड़ो, अभी भी हमारे बगैर तुम कुछ नहीं हो। हम थोड़ा सा हाथ खींचेंगे तो तुम 300 से 240 पर आ जाओगे। अगर हम हाथ नहीं देंगे तो तुम हरियाणा भी हार जाओगे और कश्मीर में भी तुम्हारा नंबर खराब हो जाएगा। संघ और बीजेपी के बीच ये जो भी दूरियां थी या जो भी कंफ्यूजन या कह लीजिए असमंजस की स्थिति थी, उसको सीनियर लीडरशिप के लेवल पर खत्म किया गया। और यही कारण है जो आपको हरियाणा के नंबर्स दिख रहे हैं, आज आपके टीवी चैनलों पर दिख रहे होंगे, वो नंबर्स इसीलिए हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव केवल बीजेपी अकेले नहीं लड़ी है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए संघ भी लड़ा है। पिछले 4 महीनों में हरियाणा के अंदर अलग अलग जगहों पर छोटी बड़ी संघ ने अलग अलग 16,000 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स की हैं। मतलब संघ का क्या काम है? संघ क्या खुले तौर पर चुनावों में भाग लेता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या संघ खुले आम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करता है? नहीं करता है। संघ क्या करता है? संघ मैसेजिंग का काम करता है। संघ अपने स्वयंसेवकों के द्वारा घर घर जाकर मैसेजिंग का काम करता है। वो राष्ट्रहित की बातें लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद वोटर को यह तय करना है कि उसको किस तरफ जाना है।
हरियाणा में चुनाव था। हरियाणा वो राज्य है जहां पर 22% जाट है। ये वो जाट है जो हर फैमिली से आपको एक आदमी सेना में जरूर मिलेगा। वो राज्य है हरियाणा, यानी राष्ट्रवादी राज्य है। दूसरा, जिस तरह का कैंपेन देश में एक एंटी एलिमेंट कह लीजिए या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, इस बात को संघ घर घर तक लेकर जाने में कामयाब हो गया। संघ ने वहां के आम लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। पिछले 4 महीनों में उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह की गलतफहमी और झूठ बोला गया अलग अलग विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर होना होगा तो 8500 रुपए कर्नाटक के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, हिमाचल वाले लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, तमिलनाडु वालों को क्यों नहीं मिल रहे, या बंगाल वालों को क्यों नहीं मिल रहे। मतलब केवल आपका वोट लेने के लिए, एन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के वोटर तक घर घर जाकर यह भी बताया, संघ के जो भी वादे हैं, संघ का जो भी मिशन है, संघ जो कहता है वो संघ करके दिखाता है। उसमें चाहे धारा 370 हो, उसमें चाहे राम मंदिर का मसला हो, या भविष्य की बहुत सारी योजनाएं हो, संघ सीधा ये मैसेजिंग वोटर तक करके आता है। साथ ही वोटर को यह भी समझाता है कि जब आप फ्रीवीज के ऊपर, झूठे वादों के ऊपर वोट दे करके आते हो तो लोगों का हाल हिमाचल जैसा भी हो सकता है। हरियाणा से हिमाचल की दूरी बहुत नहीं है। हरियाणा में आमतौर पर जो लोग हैं, हरियाणा की आबादी देश के अलग अलग राज्यों से जब चुनेंगे तो हरियाणा राज्य आर्थिक तौर पर भी और राज्यों से संपन्न है। पैसा है लोगों के पास। पैसा होने का मतलब यह है कि लोग संपन्न है, समझदार है, लोग समझते हैं बातों को। दूसरा, हरियाणा में ये मेजर लेवल पर संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर यह समझाने में कामयाब रहे कि लगातार जो खेल से और देश को जोड़ करके एक गलतफहमी फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। लोगों को यह बताया गया कि आप अपनी कसौटी पर हर बात को तौलिए और फिर आपको जो ठीक लगता है आप उसको वोट करिए। लोगों तक ये सारी कहानी संघ के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और जाता है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि जो कुछ नड्डा का एक बयान था, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बयान, और उस एक बयान के बाद पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव बदल जाता है। लेकिन फिर वो डैमेज कंट्रोल कह लीजिए, वो संघ की सीनियर लीडरशिप हो, बीजेपी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, वो मिलकर के ये तय करती है कि नहीं, हमको ये तो करना पड़ेगा कि पेरेंट संस्था को आपको सुनना पड़ेगा। मतलब बीजेपी जो नैरेटिव अपने लेवल पर स्टेज से, चुनावी मंचों से नहीं काट सकती है, वो नैरेटिव संघ का कार्यकर्ता घर घर जाकर, घर के वोटर तक जाकर, वो नैरेटिव, जो झूठा नैरेटिव जो मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या आस पड़ोस की बातों के जरिए जा रहा है, वो नैरेटिव काटने की कोशिश लगातार की गई। जैसा आपको याद होगा, लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी और आरक्षण को जोड़कर लगातार एक गलत बयानी, संविधान को जोड़कर गलत बयानी, जातियों को लेकर गलत बयानी, लगातार झूठ फैलाया गया कि बीजेपी आ जाएगी लोकतंत्र खत्म, आ जाएगा बीजेपी आ जाएगी आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर के ये नैरेटिव गेम जो होता है, जो नैरेटिव बनाने का खेल होता है, इस नैरेटिव को काटने का काम किया है संघ के उन कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने पूरे हरियाणा में 16,000 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स की और लोगों तक जाकर के बताया गया कि जो भी आप तक बात आ रही है उसको ऐसे नहीं ऐसे देखिए, और सही तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, जिसके बाद बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव आसान हो गया। बीजेपी इकलौती ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि हरियाणा बनने के बाद से लगातार तीसरी बार चुनाव में आ रही है। और साथ ही संघ ने यह भी बताया कि आपके राज्य में जो भी सरकार के काम हैं, वो चाहे किसानों से जुड़े हों, वो चाहे युवाओं से जुड़े हों, वो चाहे महिलाओं से जुड़े हों, उन कामों की सूची तक और उनका जमीनी फायदा तक लोगों को बताने और दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप में जो गुस्सा था वो हो सकता है मनोहर लाल जी के लिए होगा, लेकिन मनोहर लाल जी अब यहां नहीं है, वो केंद्र में चले गए। यह मैसेज जरूर पहले भी दे दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और यही कारण है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी का कैंपेन, जो चुनावी आपको हमको सोशल मीडिया, टेलीविजन पर देखने को मिला, पीछे से जो काम संघ के कार्यकर्ताओं और पब्लिक मीटिंग्स में हुआ, जिनकी बात लोग नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि संघ और बीजेपी के बीच के कोऑर्डिनेशन की काट विपक्ष के पास थी नहीं। साथ ही एक तबके का जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन था, उसी में से बहुत सारे लोग जो असंतुष्ट हैं, मैं जाटों की बात कर रहा हूं, जाटों का एक गुट जिस तरह से एग्रेसिवनेस के साथ पूरे हरियाणा में कैंपेन कर रहा था, उस बात से दूसरे लोग नाराज हुए जो नॉन जाट थे।
और वो एकजुट हो गए। और जाटों का भी एक तबका जो इस बात से संतोष नहीं रखता, जो कुछ विनेश फोगाट कर रही थी या फिर किसानों के नाम पर दिल्ली में जो कुछ करने की बार बार कोशिश होती रही, उससे वो तबका नाराज रहा, शुद्ध रहा और वो पूरे का पूरा आरएसएस और बीजेपी के खेमे में शिफ्ट हो गया। और इस तरह से हरियाणा का चुनाव बिल्कुल साइलेंटली, कह लीजिए, जो साइलेंट वोटर जिसको कहते हैं, एक तबका आपको बहुत एग्रेसिव दिखा, वो आपको टेलीविजन पर दिखा, वो आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी राय बनाता दिखा। ये वो तबका था जो बहुत एग्रेसिवली अपनी बात रख रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जो साइलेंटली इन सब को एब्जॉर्ब कर रहा था, सुन रहा था और अपनी राय बना रहा था। और उसने राय बना ली थी कि उसको फिर से प्रदेश में बीजेपी को लाना है, और वो चुपचाप जाकर के कमल का बटन दबा देता है और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में आने जा रही है। तो अगली बार जब आपको लगे कि बीजेपी और संघ अलग अलग है, तो आप ये समझिएगा कि संघ कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है, लेकिन संघ जो काम करता है और जैसे करता है वो किसी को दिखाई जरूर नहीं देता, लेकिन वो नतीजों में सामने आ जाता है।